स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हरियाणा में टूटेगा बीजेपी जेजेपी का गठबंधन, पूरी कैबिनेट देगी इस्तीफा, बदला जा सकता है सीएम। एक और बड़ी अपडेट, मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित करने के लिए लाया गया सीए। ओवैसी बोले गोडसे की सोच पर आधारित है ये कानून। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चुनाव से ठीक पहले सीए लागू, असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। एक और बड़ी अपडेट, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है चुनावी बॉन्ड, राहुल गांधी का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित करने के लिए लाया गया सीए। ओवैसी का बड़ा बयान, गोडसे की सोच पर आधारित है ये कानून। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि सोमवार यानी 11 मार्च को केंद्र ने सीए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीए लागू कर सरकार मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित करना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीए के नियम आएंगे। सीए पर हमारी आपत्तियां जस की तस है। सीए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। ओवैसी ने आगे लिखा कि सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रहे हैं। एनपीआर एनआरसी के साथ सीए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। बता दें कि मोदी सरकार ने वर्ष 2019 में देश के नागरिकता कानून में नए प्रावधान कर उसे संशोधित किया था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा सीए पारित करने के बाद देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश, असम और केरल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े विरोध किया। हालांकि सरकार सीए को लागू करने पर अड़ी हुई थी। वहीं सीए लागू होने के बाद कांग्रेस ने इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सीए के जरिए लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। सीए आने से खासकर पश्चिम बंगाल और असम में ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश सत्ता पक्ष की ओर से की गई है। चलिए अगली खबर, चुनाव से ठीक पहले सीए लागू, असम में बड़े आंदोलन की तैयारी। दरअसल दोस्तों, जहां एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले बीते सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए 2019 लागू किए जाने के बाद देश के अन्य विपक्षी दलों ने इसे भारत के लिए एक विभाजनकारी और सांप्रदायिक कदम और मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला करार दिया है, वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस कदम का स्वागत किया। बता दें, जानकारी दे के इस नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाने से अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम प्रवासी भी भारत की नागरिकता के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इन देशों के मुसलमानों को ये सुविधा नहीं होगी। आज से ठीक 4.5 साल पहले मोदी सरकार संसद में इसे पारित करवा लिया था, लेकिन भारी विरोध के चलते तब उसे अमल में नहीं लाया गया था। उधर अब इस कानून पर अमल की अधिसूचना जारी होने से मुस्लिम समुदाय खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। दोस्तों, दरअसल अब यही अकेला समुदाय है जिसका अवैध प्रवासी अब भारत के नागरिक नहीं बन पाएंगे, जबकि इन देशों के हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग इसका लाभ लेंगे। बता दें, कब इस विभाजनकारी कानून को लेकर विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। इसको लेकर असम में विपक्षी दलों ने बीते सोमवार बीजेपी नीति केंद्र सरकार की आलोचना की। वहीं राज्य भर में सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं 16 दल वाले संयुक्त विपक्षी मंच असम यूओएफए ने मंगलवार को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा भी की। हालांकि गुवाहाटी पुलिस ने उन राजनीतिक दलों को कानूनी नोटिस दिया है जिन्होंने सीए के विरोध में असम में सर्वसम्मत हड़ताल का आह्वान किया है। बता दें, सर्वसम्मत हड़ताल के कारण रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियों सहित सार्वजनिक निजी संपत्तियों को कोई नुकसान या किसी भी नागरिक को चोट लगने पर भारतीय दंड संहिता और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 सहित कानून के उचित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी और सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान की कुल लागत आपसे और आपके संगठन से वसूली जाएगी।
इधर सी नोटिफिकेशन पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, समय देखिए, तारीखों का ऐलान होने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार अचानक इसे अधिसूचित करने के बारे में सोचती है। 5 साल तक सरकार क्या कर रही थी, इसे पहले क्यों नहीं लाया गया? इसलिए हम कहते हैं कि सरकार चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। वो विकास के मोर्चे पर विफल रहे हैं, उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। हमने पहले भी इस पर आपत्ति जताई थी और आज भी कहते हैं कि ये कानून असंवैधानिक है, हमें इस पर आपत्ति है। चलिए अगली खबर। इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है चुनावी बॉन्ड। राहुल गांधी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड का विवरण देने के लिए समय बढ़ाने संबंधित भारतीय स्टेट बैंक की याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद सोमवार को दावा किया कि ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है। बता दें कि उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड को विवरण का खुलासा करने के लिए समय बढ़ाए जाने का अनुरोध करने से संबंधी एसबीआई की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने उसे 12 मार्च को कामकाजी घंटे समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को उक्त विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग को भी एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने का निर्देश दिया। राहुल ने एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन वापस लाने का वादा कर केंद्र की सत्तामयी सरकार अपनी ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए उच्चतम न्यायालय में सिर के बल खड़ी हो गई।